हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, किस एनर्जी में हो आप। ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं आपकी। तो आपकी क्या एनर्जीज़ है। यहाँ पर पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है। हमारे पास एयर एलिमेंट, हमारा स्वॉर्ड्स नहीं है, तो हमारा जेमिनाई, मिथुन राशि और एक्वेरियस, कुंभ राशि नहीं आए, बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। तुला राशि, लिब्रा और लियो राशि, सिंह राशि प्रोमिनेंटली है। और अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में हमारे पास 3 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है एंड 4 की है। तो फरवरी, मार्च या अप्रैल मंथ या पिछले 2 से 4 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं। एंड अल्फ़ाबेट्स की बात करें हम तो हमारे पास जे है, यू है, एस टी, सी, एस यू एन, ई एम पी आर ई, ए एन डी, क्यू यू पी, एफ एल जी। सो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आप लोगों के। क्या एनर्जीज़ है यहाँ पर ना जो एनर्जी है वो डेफिनेटली आपने डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है। सबसे पहली एनर्जी ये है कि आपने जितने प्रयास करने थे, आपने जितनी कोशिशें करनी थी, जितना डेडिकेटेड रहना था, जितना अपने आप को झोंक सकते थे इस रिश्ते में, आपने पूरी तरह से इन्वेस्ट किया है। अब आप जैसे डिवाइन पर सरेंडर करके डिवाइन से एक न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हो, एक जजमेंट, एक जस्टिस मांगते नजर आ रहे हैं। मांगते भी नजर नहीं आ रहे हो, आपने बस छोड़ दिया इस रिश्ते को कि अब जो भी आपके प्रभु हैं, इष्ट हैं, आपके मालिक हैं, वो आप डिसाइड करें वो आपको क्या देना चाहते हैं। आपने अपनी तरफ से हर तरह से, आप बहुत लविंग रहे हो, बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो इस रिश्ते में। जितना कुछ आप अपनी जान डाल सकते थे आपने सब किया है, और वो जानता है, ऊपर वाला जानता है इस चीज़ को। तो आपने जस्ट सरेंडर कर दिया है कि अब आप में उतनी ताकत नहीं है कि अब आप और खुद को मेंटली, इमोशनली या फिजिकली किसी भी तरह से और ज़्यादा झोंक सकें, इस रिश्ते में डाल सकें। तो वो एक एनर्जी है जहाँ पर आप एक जस्टिस का वेट करते नजर आ रहे हो। सब्र बनाया हुआ है, सब्र बनाकर रख रहे हो, पेशेंस के साथ चीज़ों को ले जा रहे हो। एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप सेल्फ हीलिंग की तरफ मुड़ के नज़र आ रहे हो, जहाँ पर जो आपने अपनी सोल को, अपने हार्ट को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, जो तकलीफ़ से आपकी सोल, आपकी आत्मा गुजरी है, या आपका दिल बहुत बुरी तरह से छलनी हुआ है, पूरी तरह से बिखरा है, वहाँ पर जैसे आप अभी उसको ठीक करते नज़र आ रहे हो। अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो कि आप ज़्यादा ना सोचें, आप कोशिश करें कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करो ताकि आप वापस से खुद को हील कर सको। आप एक बहुत लविंग पर्सन रहे होगे, बहुत ही अबंडेंट, बहुत लविंग, बहुत ही कंपैशनेट, केयरिंग, हर तरह से बहुत ही प्यार जिसमें होता है, केयर होती है। बट जो ये रिश्ते में चीज़ें हुई ना, आप बहुत बुरी तरह से टूट गए थे कि जहाँ आपने किसी पर भी, जो आपके आसपास भी लोग होंगे उन पर भी आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते होगे। एक अलग ही जैसे शौक मिलता है ना, जो रिश्ता टूटने पर जो चीज़ें हुई, कि आप जैसे अपनी सुध बुध खो बैठे थे कि या अपनी आइडेंटिटी, अपना वजूद पूरी तरह से आपने अपने पार्टनर के लिए पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, मिटा दिया था। तो वहाँ अब वापस अपनी एनर्जीज़ में लौटते नज़र आ रहे हो। डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट की एनर्जी है, जहाँ पर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते नज़र आ रहे हो। एंड एक वापस से वो जो लविंग एनर्जीज़ थी आपकी, जो ऑरा थी, उसको वापस से जैसे रीगेन करते नज़र आ रहे हो आप। तो यहाँ एक सेल्फ हीलिंग वाली एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झगड़े हुए हैं, जहाँ आपने बहुत तरह के इल्ज़ाम सही हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन या मैनिपुलेशन का आप शिकार हुए हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर ने किसी सेल्फिश रीज़न से, चाहे इनकी फैमिली हो, इनकी सोसाइटी हो, इनका इमेज हो, कोई भी ऐसे रीजंस जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के होते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हुए आपसे दूरियां बनाई, जिसने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके साथ इस तरह से होगा। एंड बहुत ज़्यादा आप क्लोज ऑफ हो गए। आप बहुत ज़्यादा इस समय भी एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते होगे। आप अपने अपने दायरों के अंदर रहना पसंद कर रहे हो। जो आपकी दुनिया है, जैसे आप ही की दुनिया है, और किसी को अपनी दुनिया में एंटर नहीं करने दे रहे हो। अभी बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ हैं, और अपने पार्टनर को भी अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं हो इस समय। आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही दर्द को अपने दिल में दबा कर रखा हुआ है। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर आप जस्ट सरेंडर वाली एनर्जी में हो, बट डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो। बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का डर लगता है कि चीज़ें पता नहीं आगे फ्यूचर क्या रहेगा, कभी ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। लेकिन एक एनर्जी ऐसी कि जहाँ पर आप
डाउटफुल भी रहते हो कि फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, क्या होगा चीज़ें, आप वेट कर रहे हो, लेकिन क्या वो लौटेंगे, क्या वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या चीज़ें आगे, क्या शिफ्ट आएगा, वो सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अभी भी बहुत है। हीलिंग की एनर्जीज़ में आगे हो, लेकिन ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी अभी भी है, वो दर्द, वो सफरिंग अभी भी है। वो धीरे धीरे ठीक होगा, वो चीज़ों से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बट इस समय आप अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी जो रियल वर्थ है उसको पहचानने की जैसे कोशिश करते नजर आ रही हैं। किसी तरह की कुछ पॉजिटिव मूवमेंट होगी, लेकिन कह लीजिए यहाँ पर मेन एनर्जीज जो है ना, वो एक हीलिंग की एनर्जीज है। जो दर्द या डैमेज के बाद जब कुछ चीज़ें बिखर जाती है, इमारत पूरी तरह से टूट कर बिखरी, तो उसका जो मलबा होता है, सब कुछ टुकड़े होते हैं, दिल टूटा है, उसके जो टुकड़े हैं उन्हें इकट्ठा करके उनको समेट कर उनको ठीक करने की जो एनर्जी होती है, वो वाली एक एनर्जी है। बहुत अलग सी बात कह रही हूँ, लेकिन हाँ, उस तरह का एक बिखराव जो आपकी पूरी लाइफ पूरी बिखरी हुई है, उसे समेटने का प्रयास कर रहे हो आप। तो एक हीलिंग वाली एनर्जीज में आप आने की कोशिश कर रहे हो, अलाइनमेंट में आ रहे हो। होप्स खोना नहीं चाहते, लेकिन अभी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर यही एनर्जीज हैं आपके लिए। बट बहुत डीपली हर्ट रहे हो और बहुत हिम्मत दिखानी पड़ रही है अभी आपको, अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ लानी पड़ रही है, बहुत सब्र रखना पड़ रहा है खुद को वापस खड़ा करने के लिए, वापस स्टैंड करने के लिए। इजी टास्क नहीं है। पूरी आत्मा की, सोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो आप डालोगे, तब जाकर आप अपने आप को वापस से स्टैंड कर पाओगे। इतनी बुरी तरह से डैमेज है, तो वो चीज़ों को आप करने की कोशिश करो। और वो होता है मेडिटेशन से, डिवाइन से जब आप अलाइनमेंट में आते हैं, तो वो उतनी शक्ति आप में देता है, उतनी ताकत देता है कि आप इस चैलेंज, इस सफरिंग से आप बाहर निकल सको, खुद को हील कर सको, वापस से एम्प्रेस की एनर्जी में आ सको। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आप अभी सोच भी रहे हो फिर भी नहीं सोच रहे हो, वो वाली एक एनर्जी में हो आप तो अपने पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए। आपके पार्टनर, ओके, आपके पार्टनर किस एनर्जी में, उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे फिर से अगेन सेम रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो आप कर सकते हैं, आप मेरा जिस तरह से साथ दे सकते हैं आप प्लीज़ दीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप सबकी आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, तो अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अब हम आपके पार्टनर की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो राशियाँ आई हैं वो है हमारे कप्स है, वॉन्स है, पेंटिकल्स है, स्पोर्ट्स है, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। वर्गो कन्या राशि, वृषभ टॉरस राशि, मीन राशि पाइसेस यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। और नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 की वाइब्रेशन है, 555 आया है यहाँ पर। तो किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर बदलाव इनकी लाइफ में आ रहा है जिससे ये गुजर रहे हैं। 9 की वाइब्रेशन भी है यहाँ पर, तो 9 नंबर अगेन किसी तरह की कुछ एंडिंग्स है, कुछ चीज़ों की साइकिल जैसे कंप्लीट होती नज़र आ रही है। 7 भी है, तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है, जो चीटिंग है, वो एनर्जीज़ में जैसे कुछ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी सारे नंबर्स डबल आए हैं यहाँ पर, डबल एंड ट्रिपल बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पर। अगेन 2 की नहीं 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है सितंबर मंथ या फिर मई मंथ, जुलाई मंथ या मार्च मंथ। आप लोगों की लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हुआ हो, और पिछले मतलब 8-9 महीने आप लोगों के लिए काफ़ी क्रूशियल रहे हो सकते हैं। एंड हाँ, तो उस तरह से आप ये नंबर्स को आपके पार्टनर से रिलेटेड, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उस तरह से आप ले सकते हैं। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जी है ना यहाँ, वो है किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एक अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, जैसे स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं ये, ठीक है। एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। एक ऐसी एनर्जी है, यहाँ हर्मिट है, हायरोफेंट है, ठीक है। दोनों स्पिरिचुअल विजडम और एक अवेकनिंग को शो करता है। और साथ में 555 की एनर्जी है कि एक डीप रियलाइजेशन, और ये रियलाइजेशन आसान तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ पर इनको बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत तरह के इनके बिलीफ सिस्टम्स टूट रहे हैं, या जिन लोगों पर इन्होंने ट्रस्ट किया था वही लोग इनके अगेंस्ट हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इनके जो इल्यूजन्स थे, जो भ्रम में जी रहे थे, जो एक छलावे या एक मटीरियलिस्टिक दुनिया में बहुत ज़्यादा हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं, जहाँ इन्फ्लुएंस रहे उन चीज़ों से, तो वहाँ पर इनकी कुछ चीज़ों की ना चीज़ें
बिलीफ सिस्टम्स ब्रेक होते नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है इस समय, एक सफरिंग से गुजर रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग आसानी से नहीं होती है। जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे होते हैं तो आप बहुत डिप्रेशन, बहुत एंग्जाइटी, बहुत सफरिंग से गुजरते हैं, क्योंकि आपको रियलाइज़ कराया जा रहा होता है कि आप कहाँ सही है, कहाँ गलत है, या आपने किसके साथ क्या गलत किया है। तो इस समय ये एक बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं कि इन्होंने आपके प्यार का मान नहीं रखा, आपको बहुत चीट किया है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है। इस समय भी दूरियां बनाई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ लौट आए हैं, बट इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि एक्चुअल जो जेम होता है ना, जैसे हीरा होता है, डायमंड होता है, तो वो आप थे, इनकी लाइफ के जो स्टार हो कहें या रे ऑफ होप कहिए, ब्राइटनेस आप थे। बहुत ऑनेस्टी के साथ आपने इनके साथ निभाया है, बहुत स्ट्रेंथ दी है, स्टेबिलिटी लाए हैं, हर चीज़ आपने अपनी तरफ से बहुत डेडिकेटेड रहे हो। वो चीज़ों को अभी ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं इस समय, या कुछ ना कुछ चीज़ें ये स्टडी कर रहे हो सकते हैं, रीड कर रहे हो सकते हैं, किसी तरह का ज्ञान जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको देती नजर आ रही है कि ये अभी लोगों के असली नकली चेहरों को पहचान पा रहे हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। एक डीप इमोशनल एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इनको इनकी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। जिन लोगों के लिए दुखाया है दिल, वहीं पर ये भी हर्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा रातों को जागना, डिप्रेशन में रहना, और जो इन्होंने पास में आपके साथ झूठ बोला है, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन रखी हो, बहुत परेशान किया हो, बहुत माइंड गेम्स खेले हो, कई बार आपको पता भी चल जाता हो कि ये झूठ बोल रहे हैं लेकिन आप कुछ बोलते ना हो। तो इन्होंने बहुत अपनी तरफ से सब एक इमेच्योर एक्ट करना कहिए, या बहुत इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज नहीं किया इन्होंने, और बहुत ज़्यादा आपके साथ अग्रेसिव माइंडसेट रखा हो, बहुत एटीट्यूड आपने झेला हो इनका। तो वो सब चीज़ों से ना, जैसे अभी इनको एहसास हो रहा है कि आप कितना सब्र रखते थे इनके साथ, आप कितने पेशेंटली इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, इनके लिए समर्पित रहे हैं आप हमेशा, कि मतलब आप इनकी हज़ार गलतियाँ माफ़ करना, हज़ार इमेच्योरिटी जो इनकी रहती होंगी, जस्ट कि आप इनसे कनेक्टेड हो, आप बहुत प्योरिटी से इनके साथ, आपका दिल से दिल का या आत्मा से आत्मा का जो जुड़ाव महसूस करते हो, उस वजह से आपने इनकी बहुत बार बहुत चीज़ें माफ़ भी की हैं। और ये हमेशा ही, ये बहुत बार इन्होंने आपको परेशान किया, ये लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, हो सकता है कोई फीमेल एनर्जीज़ भी हो इनके घर में जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो, ये बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज़ में आपके साथ रहे, तो उस चीज़ का अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं। तो एक अवेकनिंग की एनर्जी है यहाँ पर, मेनली अवेकनिंग की एनर्जी है यहाँ पर, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, जहाँ जिसमें ये अपनी गलतियों को, पास्ट को देखते नजर आ रहे हैं। सफरिंग है, डिप्रेशन है, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए इनको आपकी वर्थ समझ आ रही है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं। तो आपकी तरफ लौटेंगे ज़रूर, क्योंकि ये एक इनको एहसास है इनकी गलती का, तो ये लौटेंगे ज़रूर आपकी तरफ। ये जो ऑफ एंड ऑन सिचुएशन भागते रहते हैं ना, तो आप लौटते नज़र आ रहे हैं। अगर इनके जो भी माइंड गेम्स या जो कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थे इनके, कुछ ऐसी चीज़ें थी, या आप दोनों के ओपिनियन डिफरेंसेस थे, किसी तरह कुछ ओपिनियन डिफरेंस हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, तो उन चीज़ों से भी बाहर निकल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेट कह लीजिए, चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन से अलाइनमेंट कह लीजिए, एक थोड़ा सा ग्राउंडेड वे में सोचना शुरू कर रहे हैं। अगर हवा में बस उड़ते रहते हो ना, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते थे, तो वहाँ इनको आपकी वर्थ समझाई जा रही है, जैसे समझ आ रही है कि किन लोगों में ये उलझे रहे हैं। स्टॉकिंग बहुत है आपकी, बहुत ज़्यादा आपके बारे में स्पाइंग की एनर्जी है, आपकी हर जानकारी रख रहे हैं, बट रिग्रेट है यहाँ पर, पछतावा है जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है। चलिए देखते हैं अभी 7 ऑफ कप्स क्यों आया है। 7 ऑफ कप्स, बहुत समय लिया है ये कन्फ्यूजन में, जहाँ ये स्टक रहे, इस कनेक्शन के लिए क्लैरिटी नहीं थी। बहुत ज़्यादा अपने काम में खुद को बिजी करने की कोशिश की कि आपसे दूरियां बना लें, बहुत आपको परेशान किया है, बहुत जगलिंग में रहे हैं, बहुत झगड़े, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा है इन्होंने। तो उन सब चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। कमिटमेंट को लेकर, क्लैरिटी को लेकर ये कम्युनिकेट बराबर से नहीं करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो हाइड करके रखते रहे हैं ये पास्ट में, बट अभी समझ आ रहा है कि आपके लिए आगे बढ़ना है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। जो भी लोगों का रियल चेहरे जैसे समझ आ रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर जहाँ ये सेम सिचुएशन बाकी लोगों के साथ फेस करें, जिस तरह से ये आपको परेशान करते तो वैसे ही सिचुएशन फेस करें कि जहाँ अब ये समझ पा रहे हैं बाकी लोगों और आप में कितना डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं। तो एक स्टेगनेंट एनर्जीज़ हैं, बट हाँ आपके लिए बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। जो पास्ट में ये आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे कि आपकी तरफ बढ़ना है, इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं देख रहे थे, तो वहाँ पर ये एनर्जीज़ में है कि जहाँ पर इनको इस चीज़ की क्लैरिटी फाइनली आई है कि हाँ इसी रिश्ते में बढ़ना है। अब कैसे बढ़ना है वो देखते हैं आगे क्या इनके कार्ड्स आते हैं, बट हाँ इल्यूजन से, मैनिपुलेशन से, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। हर्मिट क्यों आया? हर्मिट क्या बताना चाहता है? आप इनकी खुशियाँ हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनकी लाइफ में अबंडेंस लाते थे, एक एम्प्रेस की तरह आप रहे हो, हमेशा इनके लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव, नर्चरिंग, हर तरह से साथ देने वाले। ये अब आपकी तरफ एक कमिटमेंट लाना चाहते हैं, कमिटेड वे में आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि इसी रिश्ते को कंप्लीशन में ले जाना है।
अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है इनको। इस चीज़ का रियलाइजेशन है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने पास में अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले, जबकि आप इनकी खुशियों के लिए बहुत अपने खुद को बहुत ज़्यादा आपने इनके लिए डेडिकेटेड रखा है। एक कमिटमेंट लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मून क्यों आया है? मून लवर्स है, डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, जो दूरियां हैं इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा दर्द है, ये सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि अगर अभी स्टैंड नहीं लिया तो चीज़ें पूरी तरह से बिखर ना जाए। जो इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ा है, डैमेज किया है, आपके अगेंस्ट हो गए थे, उन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस समय कि ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स रीयूनियन डेफिनेटली है, यहाँ पर एक बैलेंस लाना चाहते हैं। अगेन इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है, आपको बुरी तरह से डैमेज किया है, इस रिश्ते को बुरी तरह से डैमेज किया है लोगों के लिए, बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, तो वहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए चीज़ों में, ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? एक स्टेबिलिटी के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं, फैमिली या किसी और डर से, किसी नेगेटिविटी की वजह से अगर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो फाइनली वो सेपरेशन को एंड कर रहे हैं और एक स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा पास्ट में टॉक्सिक रहे हैं, इस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है। और जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है, जिस भी रीज़न से ये आपसे दूर थे, चाहे वो कुछ ग्रीड हो, कुछ और रीजंस हो, कुछ अट्रैक्शन हो, फिनेंशियल कोई रीजंस हो, जो भी रीज़न से ये आपसे डिस्कनेक्टेड थे ना, उन चीज़ों से, उन चेन्स से बाहर निकल रहे हैं। वो डेविल एनर्जीज से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें, कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं। इनकी लाइफ में अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्मूथली चीज़ों में है, बहुत तरह के लोग इनको अभी भी ट्रैप कर रहे हैं, बहुत तरह से इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें की जा रही हो सकती हैं इनकी लाइफ में। बट ये आपकी वर्ड समझते हुए, या इनकी तरफ से जो गलतियाँ हुई हैं इस रिश्ते की, ये वो समझते हुए आपकी तरफ एक जेस्चर करते नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पछतावा है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। जो इन्होंने पास में सब एक्शंस इनके रहे हैं ना, उन सब चीज़ों को सोचते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ये मैनिपुलेट करते थे, जिस तरह से इस रिश्ते में ये बहुत ज़्यादा ही कम इन्वेस्ट किया है इन्होंने, हमेशा आपके एफर्ट्स रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं एंड काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपकी फ़िक्र हो रही है, इस रिश्ते को अब ठीक करना चाहते हैं। जो ये भागते रहते थे ना, तो जो दूरियां आप लोगों के बीच में आई है, तो इन्हें सोचने पर मजबूर किया कि इन्हें किस दिशा में बढ़ना है। तो आप ही इनके दिल दिमाग में छाए रहते हैं कि आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, झूठ और सब नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की एनर्जीज में आ रहे हैं। जैसे 5 ऑफ वांड्स, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, या आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करें। और पास्ट में जो भी ये आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपको बहुत कुछ नेगेटिव बोला है इन्होंने, उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो भी आर्ग्यूमेंट्स रही हैं आप दोनों के बीच की, उन चीज़ों से आप खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, इनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आता नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, मैसेज आ रहा है आपको, लौट कर आ रहे हैं आपकी तरफ, चीज़ों को एक न्यू बिगनिंग की तरफ ले जा रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपसे कम्युनिकेट करें 2 हफ्ते के अंदर, 8 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी तरफ लौटें। एंड जो भी कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं या जिन भी बर्डन्स में हैं, तो उन चीज़ों में अपना कंट्रोल वापस लेते नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते में एक न्याय लाना चाहते हैं, एक जजमेंट लाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये आपको कम्युनिकेट करें, आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आपसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं कि चीज़ों को कैसे ठीक करना है, एक कह लीजिए रिस्पॉन्सिबल वे में। जहाँ ये पास्ट में बहुत इरिस्पॉन्सिबल रहे हैं या इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे, तो वहाँ पर अब ये एक बैलेंस लाते नजर आ रहे हैं। रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ, रिकनसाइल होना चाहते हैं। यहाँ भी टेम्परेंस आया था, या 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके साथ आके बढ़ना चाहते हैं फाइनली। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है, जहाँ लोग इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे या इनका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा रहे हैं, और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे हो। जो आप लोगों की बॉन्डिंग रही है, जो साथ रहे, उन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। वापस लौट रहे हैं आपकी तरफ, एक सक्सेस लाना चाहते हैं, कंप्लीशन लाना चाहते हैं। एक कह लीजिए डिवाइन टाइमिंग है जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं, कि चीज़ें रिकन्सिलेशन की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, तो एक रिकन्सिलेशन, एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में हो रही है। जो भी कार्मिक साइकिल्स या कुछ लूप्स में आपका रिश्ता फंसा हुआ था, तो उससे बाहर निकल रहा है कि ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, एक डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं इस समय, डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं एक्चुअली। हायरोफेंट क्यों आया है? हायरोफेंट,
अगेन डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। जो भी कुछ ऐसे दायरे थे, सामाजिक, सोसाइटी, इमेज या कुछ और, उनसे बाहर निकल रहे हैं। वो जो लूप था उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं ये। एंड इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है। आपके साथ ही सक्सेस देखते हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। एक्चुअली इनको इस चीज़ का एहसास है कि जिस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड करके लेते हो, जिस तरह से आपका साथ रहा है, वही ये चाहते हैं कि उसी तरह की हमेशा से इन्होंने वैसा ही इमेजिन किया होगा अपने लिए अपना पार्टनर, और जो चीज़ें हैं जो पास में ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपकी तरफ लौट रहे हैं। आपके साथ एक कंप्लीशन, आपके साथ ही अपनी दुनिया देखते हैं, चीज़ों को टेक करने की एनर्जी में आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये इस समय। नेक्स्ट एक्शन, हायरोफेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, एक स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। आने वाले समय में क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा इनका? स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जो ये स्टक सिचुएशन है, ट्रैप सिचुएशन है, जहाँ इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। वही अगेन मेजर कार्मिक सिचुएशंस हैं, कुछ मेजर कार्मिक साइकिल्स इनकी लाइफ में चल रहा है, जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं, बट उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। एंड काफ़ी अभी भी आने वाले समय में काफ़ी परेशान रह सकते हैं, काफ़ी इमोशनली हर्ट हो सकते हैं कुछ सिचुएशन में, कि आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है। तो इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि आपकी तरफ लौटेंगे। 5 की एनर्जी अगेन है, तो 5 वीक्स 5 डेज लकी वन के लिए हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो होपफुल रहिए, कंप्लीशन आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, प्रॉपर स्टेबल वे में एक स्टेबल कमिटमेंट देते नजर आ रहे हैं, और आपकी वर्थ का या आपके प्यार का रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है। जो भी इन्होंने दिल दुखाया है उस चीज़ का बहुत कुछ ये इस समय कर्मा फेस कर रहे हो सकते हैं। आने वाले समय में भी काफ़ी एक चैलेंजिंग फेज़ है इनकी लाइफ में, बट ये ट्रांसफॉर्म्ड होकर जैसे आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।